हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की इस सीरीज में चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस का ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेक्चर्स। आज जो है लेक्चर वो है सॉल्ट का। सो देखते हैं। पहले भी हम जानते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, बट उसको आज डीप में पढ़ेंगे। कुछ सॉल्ट्स का प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस सारी चीज़ों के बारे में आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉल्ट? बेटा ये तो पहले आपको पता होगा कि एसिड और बेस मिला के क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहीं ना कहीं इसमें एसिड और बेस जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में उसका यूज आने वाला है। सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या बोल रहा है कि जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल है कि हमने ले लिया एक बेस और उसके साथ में एक एसिड, और ये क्या होगा, बना लेगा NaCl प्लस वाटर। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो NaCl है वो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, वो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अगर हम वही बात करते हैं, अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड फर्स्ट है प्रॉपर्टी उसकी कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड, एसिड और बेस मिला के जो न्यूट्रलाइज करेगा वो क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट बनने का प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और सॉल्ट जब एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, खुद में न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन among them। कहने का मतलब है कि जो NaCl होता है, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है बेटा, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, NaCl ही होता है। सॉल्ट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं लेकिन जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है, NaCl है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, और हम अगर खाने में नमक कम हो जाता है तो उसकी टेस्ट नहीं आती है, तो हम फूड में टेस्ट लाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है बेटा, कि जो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के फॉर्म में हो, एक 3D स्ट्रक्चर हो उसकी, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसके क्या होते हैं, जिसके रेगुलर शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है। सॉल्ट्स में बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। आपने देखा होगा कि एक ब्लैक सॉल्ट आता है और एक जब फास्ट वगैरह रहते हैं तो ब्लैक सॉल्ट तो देखते होंगे वो ब्लैक कलर का, तो वो क्या होता है, ओपेक होता है। लेकिन और कुछ जो घरों में नमक बनता है वो सॉल्ट जब होता है वो तो पीस के आता है पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करके, लेकिन अगर हम रियल में देखेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल होगा। तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है एंड ओपेक भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। आप शरबत बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को मिलाते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सॉर खट्टा भी हो सकता है, स्वीट, बिटर एंड उमामी। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होता है। सॉल्ट्स कैन कलरलेस और कलर्ड। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो क्या होता है, विदाउट स्मेल होता है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड, तो कलर भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है सॉल्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम फैमिली। अगर वो सेम फैमिली के हैं, मतलब हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक, मतलब एक ही
एसिड और बेस से बना हुआ है, मतलब या तो एसिड सेम होगा न्यूट्रलाइजेशन में या तो बेस सेम होगा, तो वो क्या होगा, अपनी ही फैमिली का, मतलब कॉमन फैमिली का। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बेटा यहाँ पे भी क्या मिला हुआ है, क्लोराइड, यहाँ पे भी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम बेस जो एसिड लिए होंगे वो किसकी बात कर रहा होगा, HCl एसिड की, तभी ये क्या है, कॉमन फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट बिलोंग्स टू कैल्शियम फैमिली। कहने का मतलब है कि ये कैल्शियम इसमें और ये कैल्शियम, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा या इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, तो वो हमारा क्या है, कॉमन फैमिली से है। जिंक क्लोराइड ZnCl एंड जिंक सल्फेट ZnSO4 बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली। यहाँ पे जो हमारा बेस होगा वो कहीं ना कहीं वो जिंक ऑक्साइड और साथ में इसमें भी जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड दोनों में प्रेजेंट होगा, इसलिए वो क्या है, कॉमन फैमिली से। तो कॉमन फैमिली का सॉल्ट क्या होता है कि अगर दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दो सॉल्ट बने हुए हैं तो दोनों में या तो एसिड कॉमन होगा और या तो बेस कॉमन होगा, तो वो हमारे कॉमन फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, मतलब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल इन नेचर, द pH वैल्यू ऑफ सच ए सॉल्ट इक्वल टू 7, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर का भी pH वैल्यू हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि वाटर का pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, और सॉल्ट का भी pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करता है, इस फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्या बोल रहा है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेंगे, NaCl प्लस वाटर। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट बनने का प्रोसेस है। डायरेक्ट कभी पूछ लेता है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे फॉर्म होगा बेटा, सोडियम सल्फेट यहाँ पे आप देख रहे होंगे SO4 है, तो ऐसे कौन से एसिड में SO4 होता है, तो इससे भी आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। SO4 में H2SO4 होता है, मतलब SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, और उसके साथ में हमने ले लिया NaOH जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4, तो ये हमारा क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट। ये हमारा बन गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इट इज द फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बना लिया, सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। Acidic salt which are formed after the reaction between a strong acidic and weak base are called acidic salt. The pH value of acidic salt is lower than 7. Acidic salt जब होगा बेटा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवाएंगे वीक बेस के साथ में, तो वो जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, एसिडिक आएगा। यहाँ पे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, वीक बेस है, और उसके साथ में हमने ले लिया HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसको हम जो प्रोसेस होके और सॉल्ट फॉर्म होगा उस सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो वो एसिडिक होगा। यहाँ पे देख भी लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ वीक बेस। तो इसने क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक सॉल्ट में क्या होगा।
बेसिक सॉल्ट में बेटा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस होगा। जैसे एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, वैसे ही बेसिक सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस होगा। यहाँ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। और यहाँ पे NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो दोनों मिलके रिएक्शन करवा के जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप आपको न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट के बारे में नॉलेज होगा। अगर आपको पढ़ना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, तो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। क्या लिया है हमने? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ये सारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट ये क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। आपको पता है कि जो पीएच वैल्यू न्यूट्रल पे था वो इक्वल 7 था, और जो पीएच वैल्यू एसिडिक था लेस देन 7 था। क्या था ये बेटा? लेस देन 7 था। और उसके बाद में बेसिक में ये ग्रेटर देन 7 होगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये हमारा था पीएच वैल्यू बेसिक के लिए, एसिडिक के लिए एंड न्यूट्रल के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का। इसके क्या डेफिनेशन है, कैसे फॉर्म होता है, बहुत बार हमने पढ़ लिया। आई थिंक आपको वैसे ही याद हो गया होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या होता है बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो पीएच वैल्यू बिना हमें पूछे, बिना दिमाग लगाए 7 होता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सोडियम क्लोराइड इज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। और बहुत सारी केमिकल्स ऐसे होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। कुछ केमिकल्स हैं जो सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, वो क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, ये याद रखना नेम आप। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है ब्राइन होता है बेटा। ब्राइन मीन्स कि वो जो भी सॉल्यूशन होगा वो नमकीन होगा। इन द प्रोसेस of electrolytic decomposition of brine, aqueous solution is sodium chloride. Brine decomposes to form the sodium hydroxide. In this process, chlorine is obtained anode and hydrogen gas is obtained cathode as byproduct. This whole process known as sodium alkali process. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कली प्रोसेस। हमने लिया क्या? सोडियम क्लोराइड को ले लिया NaCl प्लस उसको एक्वस सॉल्यूशन में, ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन जो कि क्या होता है? नमकीन होता है, नमकीन पानी, खारा पानी, और वो बना लेता है क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ में एक गैस रिलीज होती है, वो क्लोरीन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो कि कलर में येलो होता है, डालते हैं उसको साफ सफाई के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को जब डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। सॉलिड होता है और थोड़ा येलोइश कलर होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। रिएक्ट विथ क्लोरीन, अगर वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं एंड वाटर इज फॉर्म। तो क्या कहने का मतलब है, स्लैग लाइम लेंगे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम Cl2 के साथ में क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हम बना लेगा ब्लीचिंग पाउडर जो कि होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ में वाटर। अगर आप ये बाय प्रोडक्ट है, अगर साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एंड डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स एट्सेट्रा। जैसा कि हमने बताया आपको कि जहाँ पे गंदगी होती है, मच्छर वगैरह होते हैं या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के साफ़ सफाई वाले होते हैं, सीवेज वगैरह के आसपास डालते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर द कॉटन इन टेक्सटाइल। तो ये ब्लीच करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं कॉटन इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग ऑफ वुड, पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री में। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड पेपर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है बेटा, बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पकौड़े में डालने के लिए, पकौड़े को गोल गोल फूलने के लिए। बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसको बनाने को क्या बोलते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो वो बेकिंग सोडा बनाने का प्रिपरेशन ही होता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ब्रेड सोडा, ब्रेड बनाने में, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब एट्सेट्रा, बहुत सारे नाम हैं, आर सम अदर नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। केक वगैरह बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ मेथड कैसे बनता है, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस, और इसको हम सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हमने ले लिया क्या, NaCl, उसके साथ में वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में अमोनिया। तो ये बनाएगा बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उसके साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ें आ जाती किसी भी नाम से, व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस या फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा ही होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इज अपेयर्स एज फाइन पाउडर। आप देखते होंगे घर में बेकिंग सोडा रहता है तो वह जब पाउडर ही रहता है, लेकिन वो क्या होता है, वाइट क्रिस्टल होता है, लेकिन उसको पीस के बनाया जाता है पाउडर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है एम्फोटेरिक मतलब होता है कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखता हो वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये क्या होगा, अगर वो सॉल्युबल होगा तो उसके साथ में देखेंगे बुलबुले आएंगे, मतलब जैसे ही सॉल्युबल तो हो जाएगा पूरी तरीके से। इनो देखे होंगे आप, इनो को जैसे ही डालते हो क्या होता है, वो बहुत सारी क्या होती हैं उसमें बुलबुले से आते हैं, मतलब उसमें एक लेदर सा झाग सा आता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। यूज ऑफ बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज करते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स इट बेटर सॉफ्ट एंड स्पंजी। कोई किसी चीज़ को, इडली होता है, इडली बनता है ना तो उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, तो उसके लिए हमें डालना पड़ता है। बेकिंग सोडा यूज एंड एंटी एसिड मतलब अगर आप के पेट में एसिडिटी हो रही है, मतलब HCl की मात्रा बढ़ गई, HCl का अमाउंट ज़्यादा सेक्रेशन बढ़ गया है पेट में, तो एसिडिटी हो जाता है, तो बेकिंग सोडा से भी वो ठीक हो जाएगा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री, और
बेकिंग सोडा को टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है जिससे हमारा दांत वाइट होता है। उसके साथ में जो भी अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सड़ रहा है, डीके हो रहा है, तो वो भी ठीक कर देता है। बेकिंग सोडा इज यूज इन क्लीजिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, और सिल्वर की जो ज्वेलरी आभूषण होते हैं उसको क्लीन करने में भी बेकिंग सोडा का काम आता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किसको हम बोलते हैं? बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इन, इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बैटर स्पंजी, ऑल्दो द बेकिंग सोडा also produce carbon dioxide on heating but is not used in cooking because of heating. Baking soda produce sodium carbonate along with carbon dioxide gas. The sodium carbonate thus produce makes the taste bitter. और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रोड्यूस होने पर टेस्ट को क्या कर देता है? कड़वा कर देता है। तो बेकिंग सोडा को हमने लिया और उसको हीट करवाया तो हमें मिल गया क्या? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है बेटा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट उसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा को। तो वॉशिंग सोडा होता क्या है? प्रिपरेशन क्या होता है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस। तो हमने पहले क्या किया था? हमें पहले बनाना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि प्रोसेस हमने सोडियम जब हमने बनाया था बेकिंग सोडा, तो वो वही रिएक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस। द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इज अ प्रोसेस इज ड्राई। जो भी प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट बनने के बाद में वो क्या होगा? ड्राई होगा। इट इज कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम। एनहाइड्रस मतलब होता है जहाँ पे एक्वस नहीं हो, पानी नहीं हो, कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्या किया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को लिया और उसमें हमने 10 मॉलिक्यूल्स H2O का 10 मॉलिक्यूल्स H2O का रिएक्ट करवाया, तो ये हमें मिल गया Na2CO3 और 10 H2O। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और उसको ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको ही हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, वॉशिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डेका हाइड्रेटेड वो बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है? इज यूज टू क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज भी यूज किया जाता है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं कुछ। Many salts contain water molecules are known as hydrated salt. The water molecules present in salt known as water crystallization. तो किसी भी सॉल्ट में, बहुत सारे सॉल्ट हैं जिसमें वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको वाटर ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। जैसे हमने पिछला देखा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे, तो वो वाटर सॉल्ट भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड का, मतलब CuSO4 के साथ में 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, उसको हमने हीट किया तो हमें मिल गया CuSO4 जो कि होता है कॉपर सल्फेट और ये होता है एनहाइड्रस। रिएक्शन कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं जिसकी ये ब्लीचिंग पाउडर का कैसे प्रिपरेशन होता है वो बताया गया है। बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम, ये स्लैग लाइम है अच्छे से पहचानते हैं आप, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ में तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये हमने पढ़ लिया है, NaOH को हीट करवाने पे सोडियम कार्बोनेट और ये मिलता है, और उसको फर्दर हम 10 H2O मॉलिक्यूल्स वाटर के करवाने पर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP घरों में लगता है, जब आप देखते होंगे मकान बन रहा है तो सबसे पहले उसमें एक वाइट वॉश लगता है, उसके बाद में वाइट वॉश वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद में POP वगैरह लगाते हैं फिनिशिंग के लिए आएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है
इसको आपको देखना है कि हमने क्या किया। जिप्सम को हमने 373 पे हीट करवाया तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट होता है ख़त्म, एसिड बेस सॉल्ट ये चैप्टर हो गया फिनिश। और आई होप आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा सॉल्ट, एसिड एंड बेस। तो ये तीनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे किसी भी साइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।